दो, पेज नंबर 107, 107, अध्याय नंबर 2। यहाँ मुख्यता से जीवों के भावों की चर्चा की है। अथ द्वितीयोध्यायः, अब द्वितीय अध्याय दूसरा अध्याय कहते हैं। चंबिक दर्शन के विषय रूप से जीवादि पदार्थों का कथन किया। उनके आदि में जो जीव पदार्थ आया है उसका स्वतत्व क्या है, यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब जो देखो, एक एक शब्द से क्रमशः चल रहे हैं आचार्य महाराज। तो सूत्र क्या था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का वर्णन कर दिया, तो चारित्र पीछे करेंगे ऐसा कह दिया। उसके बाद सूत्र था तत्वाच श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व क्या है? तो जीवादि, जो जीव अजीव अश्नवंत संबंध निर्जरा मोक्षास तत्वम, उनमें जो सबसे पहला जीव है, अब उस जीव के विषय में बतलाते हैं। तो सबसे पहले उस जीव का स्वतत्व क्या है, निजी तत्व या निज भाव क्या है, उसे बतलाते हैं। सूत्र नंबर 1, औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामकौ च। फिर से, औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामकौ च। अब यहाँ पर उन जीव के जो 5 प्रकार के भाव हैं उनको बतलाते हैं। कौन कौन से हैं? तो कहते हैं औपसमिक, छायिक, मिश्र, मिश्र मतलब छायोपशमिक, फिर औदयिक अर्थात औदयिक, और पारिणामिक। ये जीवस्य, जीव के स्वतत्व अर्थात स्व निज निजी भाव हैं। औपसमिक, छायिक, मिश्र अर्थात छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, ये जीव के स्वतत्व हैं। जैसे कतक, कतक मतलब है यहाँ पे कतक फल, एक प्रकार का विशेष कोई फल पहले हुआ करता होगा। वर्तमान में हम इसे फिटकरी से जानते हैं। जैसे फिटकरी है, आप क्या क्या बोलते हैं उसको पता नहीं। स्फटिक भी उसको बोलते हैं, स्फटिका भी बोलते हैं, स्फटिक बोलते हैं, स्फटिका बोलते हैं, फिटकरी बोलते हैं, इंग्लिश में एलम बोलते हैं, और बहुत सारी जगह ग्रंथों में, साहित्य में उसे निर्मली फल बोलते हैं। इन्होंने यहाँ पर आचार्य ने कतक फल ऐसा शब्द दिया है। तो वह क्या काम करता है? वह जो कतक फल है या निर्मली है या फिटकरी है, तो वह गंदे पानी में अगर हम उसको लगाते हैं तो पानी की गंदगी बैठ जाती है और पानी स्वच्छ साफ हो जाता है। ये उसकी प्रमुखता यहाँ पे बतला जाएगी। तो जैसे कतक अधिक द्रव्यों के संबंध से जल में कीचड़ का आश्रय हो जा उपशय हो जाती उपशम हो जाता है। तो शब्द को सुधार लें, किसी किसी की कॉपी में, किताब में वो शब्द गड़बड़ हुआ है ना। उपशम हो जाता है, उपशम मतलब होता है बैठना, दबना, शांत होना, इसको कहते हैं उपशम। उसी प्रकार आत्मा में कर्म की निज शक्ति का कारणवश से प्रकट न होना उपशम है।
जैसे उसी जल को दूसरे साफ बर्तन में बदल देने पर कीचड़ का अत्यंत अभाव हो जाता है, वैसा ही कर्मों का आत्मा से सर्वथा दूर हो जाना क्षय है। एक ही पानी है और उसमें पांचों भाव घटित कर रहे हैं। पहले इसको पढ़ लेते, फिर हम आपको अच्छी तरह एक एक को समझाएंगे, ठीक है। जिस प्रकार उसी जल में कतक आदि के द्रव्य के संबंध से कुछ कीचड़ का अभाव हो जाता है और कुछ बना रहता है, उसी प्रकार उभय रूप भाव, उभय मतलब दोनों, मिक्स जिसको हम बोलते हैं, मिक्स रूप भाव मिश्र हैं। द्रव्यादि निमित्त के वश से कर्मों के फल का प्राप्त होना उदय है, और जिनके होने में द्रव्य का स्वरूप लाभ मात्र कारण है वह परिणाम है। जिस भाव का प्रयोजन अर्थात कारण उपशम है वह औपशमिक भाव है। उसी प्रकार छाये, छायोपशमिक, औदयिक, पारिणामिक भावों की व्युत्पत्ति कहनी चाहिए। ये पांचों भाव असाधारण हैं। असाधारण है मतलब अन्य में नहीं पाए जाते, इसलिए जीव के स्वतत्व कहलाते हैं, इसलिए इन्हें जीव के स्वतत्व कहते हैं। क्या समझ में आया? जैसे एक पात्र है, बर्तन है, मानो कांच का गिलास है और उसमें जल भरा हुआ है, और उस जल में कोई कीचड़ या थोड़ी सी राख डाल दी। राख डालने से पानी गंदा हो गया। राख ही यहाँ पे कर्म है, और उस पानी का उसमें मिक्स हो जाना, इसी का नाम है औदयिक भाव। समझना अच्छी तरह, इमेजिनेशन बनाना अपनी आंखों के सामने कि एक कांच का गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है, ऊपर से किसी ने राख डाली, तो पानी कैसा हो गया? गंदा हो गया। फिर उसमें निर्मली फल या पिटखरी लगाई तो वह गंदगी राख बैठ गई, इसका नाम हो गया उपशम। ठीक, बैठना, दबना। तो जो आत्मा में परिणाम थे, उन परिणामों को दबा देना, कमजोर कर देना, बिठा देना, शांत कर देना, इसका नाम है उपशम। फिर जो कर्म, जो निर्मली बैठी थी, जो राख बैठी थी निर्मली के प्रभाव से, वह धीरे धीरे अपने आप उसमें से कुछ मिट्टी के, रेत के जो कण हैं वो ऊपर आने लगे। स्वाभाविक है, जब पानी में राख अधिक पड़ा हो कुछ देर तक शांत रहता है, अपने आप थोड़ी सी हवा के लगने से, किसी के स्पर्श से, टच से या स्वभाव से ही अपने आप वह ऊपर आने लगता है। इसको बोलते हैं क्षयोक्षम। मतलब कुछ अंशों में तो दबी हुई है वह राख, मिट्टी, कर्म, और कुछ अंशों में वह कार्य कर रहा है, इस प्रकार। फिर आगे कहते हैं कि किसी व्यक्ति के मन में ये भाव आया कि यह गड़बड़ है, इस प्रकार नहीं होना चाहिए, तो क्या करते हैं? उस पानी को अलग पात्र में बाहर निकाल देते हैं। इसको बोलते हैं क्षय। मतलब मिट्टी, मल का पूर्णतया अभाव कर देना, इसको बोलते हैं क्षय। और अब जो प्योरेस्ट पानी बचा हुआ है, जैसा पानी पहले था शुरुआत में, इसका नाम ही है पारिणामिक भाव। अब ये भाव बनते कैसे हैं? तो सामान्य से, कर्म के उदय से औदयिक भाव, कर्म के उपशम से औपशमिक भाव, कर्म के क्षय से क्षायिक भाव, कर्म के क्षयोपशम से क्षयोपशमिक भाव, और इन सब के अभाव में जो भाव होता है उसको कहते हैं पारिणामिक भाव, जिसमें ना उदय की आवश्यकता है, न कर्म के क्षय की आवश्यकता है, न उपशम की, न क्षयोपशम की, उसका नाम है पारिणामिक भाव। ठीक हुआ? इतना क्लियर। अब आगे देखते हैं। सम्यक दर्शन का प्रकरण होने से उसके तीन भागों, भेदों में से सर्वप्रथम औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। अतएव औपशमिक भावों को आदि में ग्रहण किया। देखो, इतने सालों से तत्व सूत्र पढ़ रहे थे, लेकिन ये बात कभी समझ में नहीं आई कि इस सूत्र में पहले औपशमिक क्यों रखा। सहायक रख देते, पारिणामिक तो अनादिकाल से हैं तो पारिणामिक रख देते। लेकिन आचार्य कहते हैं कि नहीं, यहाँ प्रसंग सम्यक दर्शन का है। सम्यक दर्शन के प्रसंग में सबसे पहले औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, जब किसी अनादि मिथ्या दृष्टि को, जो अनादि कालों से मिथ्या दृष्टि था,
पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो उसको पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर औपशमिक भाव होगा, जिसे हम प्रथमोपम सम्यक्त कहते हैं। इसलिए पहले नंबर पर औपशमिक भाव रखा। छायिक भाव औपशमिक भाव का प्रतियोगी है और संसारी जीवों की अपेक्षा औपशमिक सम्यक दृष्टियों से छायिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। अतः औपशमिक भाव के पश्चात छायिक भाव को ग्रहण किया। मिश्र भाव इन दोनों का मिश्र रूप होता है और छायिक सम्यक दृष्टि जीव औपशमिक और छायिक सम्यक दृष्टियों से असंख्यात गुणे होते हैं। अतः तत्पश्चात मिश्र भाव को ग्रहण किया। इन सबसे अनंत गुणी होने के कारण इन सब के अंत में औदैहिक और पारिणामिक भावों को रखा। शंका, यहाँ औपशमिक छायिक मिश्र मिश्र औदैहिक पारिणाम का इस प्रकार का द्वंद्व समास करना चाहिए। ऐसा करने से सूत्र में चा शब्द नहीं रखना पड़ेंगे। तो कितना अच्छा सूत्र जी, ये शंका तो सबके मन में आती कि आपने इतना बड़ा सूत्र क्यों बनाया। औपसमिक छायकौ मिश्रस भावौ मिश्रस जीवस स्वतत्वमोदैहिक परिणाम कौच। आप चाहते तो एक शॉर्ट सूत्र बना देते, औपसमिक छायक मिश्र औदैहिक परिणाम का भावा, बस इतना सा सूत्र तो बनाना था। तो आचार्य कहते हैं अब इसका समाधान समाधान ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूत्र में यदि चा शब्द ना रखकर द्वंद्व समास करते तो मिश्र की प्रतीति अन्य गुण की अपेक्षा होती, किंतु वाक्य में चा शब्द रहने से उससे प्रकरण में आए हुए औपशमिक और छायिक भाव का अनुकर्षण हो जाता है। अच्छी तरह समझना, अगर वे मिश्र शब्द को बी लास्ट में रख देते तो किसका मिश्र बना देते आप, किसी का भी मिश्र बन जाता। बीच में रख देते तो हो सकता है इन दोनों का मिश्र और इन दोनों का मिश्र, या मिश्र से इन और इन दो और दो का मिश्र। तो ऐसा कोई अनुचित अर्थ ना ग्रहण हो जाए, इसलिए हमने चा शब्द रख के दोनों सेंटेंसों को अलग कर दिया कि औपशमिक छायिक ये दो भाव हैं और इन दोनों का कोई मिश्र है। ऐसा करने के लिए हमने यहां पर च शब्द से उसको अलग किया। आगे फिर शंका करता है, तो फिर सूत्र में छायोपशमिक पद का ही ग्रहण करना चाहिए, मिश्र क्यों किया, छायोपशमिक कर लेते। तो कहते हैं नहीं, क्योंकि छायोपशमिक पद के ग्रहण करने में गौरव है। गौरव मतलब जाना शब्द है। अतः इस दोष को दूर करने के लिए छायोपशमिक पद का ग्रहण ना करके मिश्र पद रखा। दोनों की अपेक्षा से मिश्र पद मध्य में रखा है। औपशमिक और छायक भव्य के ही होते हैं, किंतु मिश्र भाव अभव्य के भी होते हैं। ध्यान से, क्षयोपशमिक भाव तो अभव्य जीव के भी पाए जाते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन तो केवल भव्यों के होता है। अतः औदैहिक और पारिणामिक भावों के साथ भव्य के भी होते हैं। औदैहिक भाव, पारिणामिक भाव और क्षयोपशमिक भाव, ये किनके होते हैं, ये भव्य अभव्य दोनों के होते हैं, सब संसारी जीवों के होते हैं। लेकिन जो औपशमिक और छायक भाव हैं ये केवल भव्य जीवों के ही होते हैं। शंका, भावों के लिंग और संख्या के समान स्वतत्व पद का ग्रहण लिंग और संख्या प्राप्त होती। फिर शंका करता है, आपने शब्द दिया स्वतत्व, अरे स्वतत्व क्यों दे रहे हैं, जब 5 शब्द दे तो स्वतत्व क्यों देकर स्वतत्व शब्द क्यों नहीं देते, या स्वतत्वानी शब्द क्यों नहीं देते, बहुवचन क्यों नहीं देते, एक वचन क्यों दे रहे हैं। अब आचार्य उसको समझाते हैं, नहीं, क्योंकि जिस पद को जो लिंग और संख्या प्राप्त हो गई है उसका वही लिंग और संख्या बनी रहती है। स्वतत्व का व्युत्पत्ति लव्य अर्थ है स्वम तत्वम स्वतत्वम। जिस वस्तु का जो भाव है वह तत्व है और स्वतत्व स्वतत्व है। विशेषण, पांचों भावों में प्रारंभ के 4 भाव निमित्त की प्रधानता से कहे गए हैं और अंतिम भाव योग्यता की प्रधानता से। जैसा हमने आपको कहा, कर्म के उदय से औदैहिक भाव, कर्म के क्षय से क्षयोपशमिक भाव, तो ये अवस्था विशेष हो गई, परिस्थिति विशेष हो गई। लेकिन यहाँ पर जो अंतिम है जिसे औदैहिक जिसे पारिणामिक भाव कहते हैं, ये जीव की अपनी निजी योग्यता है, इसमें किसी अन्य की कोई अपेक्षा नहीं होती, अपेक्षा की आवश्यकता वहां पर नहीं है।
बिना अपेक्षा के वह होता है, इसलिए इस रूप में उसको कहा। जग में जितने कार्य होते हैं उनका विभागीकरण इसी हिसाब से किया जाता है। कहीं निमित्त को प्रमुखता दी जाती है और कहीं योग्यता को। इसके विषय में खूब चर्चा हम लोगों ने की है। इष्टोपदेश के दूसरे श्लोक में तो खूब चर्चा इसकी आई, निमित्त और उपादान की, कि कुछ में तो निमित्त की प्रधानता होती है और किन्हीं में योग्यता उपादान की प्रधानता होती है। पर इनसे अन्य वस्तु का कर्तृत्व अन्य में मानना उचित नहीं। इनसे भिन्न अन्य में और उसमें अपना इसका कर्तव्यपना मानना ये ठीक नहीं। ऐसा विभागीकरण करके दिखलाने का इतना ही प्रयोजन है कि जहां जिस कार्य का जो सुनिश्चित निमित्त हो उसका परिज्ञान हो जावे। यूं तो कार्य अपनी योग्यता से होता है, किंतु जिसका जिसके होने के साथ सुनिश्चित अन्वय व्यतिरेक पाया जाता है उसका सुनिश्चित निमित्त कहा जाता है। अन्वय मतलब जिसके होने पर जो हो, और व्यतिरेक मतलब जिसके नहीं होने पर जो ना हो। इस हिसाब से विचार करने पर औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक और औदयिक ये चार नैमित्तिक भाव कहलाते हैं। अब आगे, उस एक आत्मा के जो औपशमिक आदिक भाव हैं उनके कोई भेद हैं या नहीं। भेद हैं, यदि हैं तो उनके भेदों का कथन करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं, सूत्र नंबर 2। द्वि नवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम्। द्वि नवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम्। द्वि मतलब दो, क्रमशः शब्दों को देखें। हाँ, द्वि मतलब दो, नव मतलब 9, अष्ट मतलब 8, 10 मतलब 10, अष्टादश मतलब 18, 10 और 8 मतलब 18। फिर एक मतलब एक, विंशति मतलब 20, और एक विंशति मतलब 21, त्रि मतलब 3, भेद मतलब भेद, यथाक्रम यथाक्रम से होते हैं। किसमें यथाक्रम लगाना? तो पूर्व में जो हम कह के आए उसमें यथाक्रम लगाना, मतलब औपसमिक के 2, फिर छायक के 9, फिर मिश्र के 18, औदयिक के 21 और पारिणामिक के 3 भेद होते हैं। ऐसा सूत्र का अर्थ बन जाता है। आज तक तो हम हिंदी से पढ़ते थे तो समझ में आता था, अब सूत्र से पढ़ो और अर्थ को निकालो, तब आनंद आएगा। ठीक है। द्वि मतलब दो, नव मतलब 9, अठ मतलब 8, 10 मतलब 10, अष्टादश मतलब 18, एक मतलब एक, विंशति मतलब 20। आप लोग बोलते ना चतुर्विंशति, चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। चतुर मतलब 4, विंशति मतलब 20, मतलब 24 तीर्थंकर। विंशति तीर्थंकर, कहाँ विंशति तीर्थंकर? विदेह क्षेत्रे 20 तीर्थंकर। ऐसे आगे, उक्त 5 भावों के क्रमशः 9, 2, 9, 18, 21 और 3 भेद हैं। संख्यावाची दो अधिक शब्दों का द्वंद्व समास करके पश्चात उनका भेद शब्द के साथ स्वपदार्थ में या अन्य पदार्थ में समास जानना चाहिए। इन सबका क्या कर दिया? समास बना दिया। त्रिभेदा एक साथ लिख के सबका किसी में भी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए स्वपद प्रधान समास यथा द्वौच, नवच, अष्टादश्च, एकविंशतिश्च, त्रयश्च इति द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रयः ते एव भेदाः इति द्वैनि द्वानवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदाः। दो प्रकार से समास बना सकते। तो एक प्रकार का समास कैसा? स्वपद प्रधान, अपने पद की प्रधानता से। तो कहते हैं द्वौच, दो और, 9 और, 18 और, 21 और 3, इति इस प्रकार ये पूरा पद बना। ते एव भावा, ये ते एव भेदः इति यह ही भेद हैं, ऐसा करके पूरा पद बनता। अगर दूसरे तरीके से बनाते तो कैसे बनता? तो कहते हैं अन्य पद प्रधान समास यथा जैसे द्वि नवाष्टादशैक विंशतियो भेदा येषां ते।
दो प्रकार से भेद बना रहे। एक में तो कह रहे दो हैं भेद, नौ है भेद, 18 है भेद, 21 है भेद, और 3 है भेद वह। और दूसरा क्या कह रहे हैं, भेदा एशाम ते, जिनके भेद ऐसे हैं वह। दोनों प्रकार से समास बन जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, पीले हैं वस्त्र जिनके, ऐसे पीतांबर, या पीले प्लस अंबर मतलब वस्त्र, तो पीले कपड़े। दो प्रकार से अर्थ बन गया। तो पीले हैं कपड़े जिनके, ऐसे जिन्होंने पीले कपड़े धारण किए हैं, ऐसे कोई व्यक्ति विशेष, नारायण या श्री कृष्ण आदि। और पीले प्लस वस्त्र दोनों मिला देंगे तो बन जाएगा पीतांबर। ऐसे ही यहां पे समझना। जब स्वापदार्थ में समास करते हैं तब औपशमिक आदिक भावों के 9, 2, 9, 18, 21 और 3 भेद हैं, ऐसा संबंध कर लेते हैं। यद्यपि पूर्व सूत्र में औपशमिक आदिक पद की षष्ठी विभक्ति नहीं है, तो भी अर्थ बस विभक्ति बदल जाती है। और जब अन्य पदार्थों में समास करते हैं तब विभक्ति बदलने का कोई कारण नहीं रहता। सूत्र में इनकी विभक्ति का जिस प्रकार निर्देश है तद अनुसार संबंध हो जाता। ये संस्कृत आदि में विभक्तियां हम लोग पढ़ते, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान, संबंध के, का की, तो संबंध के लिए का के की आदि के होते हैं। सूत्र में यथाक्रमम वचन यथा संख्या के ज्ञान कराने के लिए किया है कि इसकी संख्या यह है, जो पूर्व में कहा उसके क्रम के अनुसार। यथा जैसे, तो कहां से लगाएंगे, तो सबसे पहले क्रमशः लगाना है। पहली नंबर पे औपशमिक भाव, औपशमिक भाव के 2 भेद, छायक भाव के 9 भेद, मिश्र के 18 भेद, औदयिक के 21 भेद और पारिणामिक के 3 भेद होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ठीक हुआ। चलो आज के लिए इतना पर्याप्त। कल हम भावों को और विस्तार से जानेंगे, क्योंकि कल से 5 भाव आएंगे तो खूब विस्तार में इनका विषय आचार्य सामने रखेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है ना। जिनवाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो, सदा दे तो दो कवि को।